नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान चैप्टर 7 परिवहन, जिसको हम परिवहन चैप्टर का आधा पढ़ चुके हैं, उसका आगे का पार्ट हम आज करें। चैप्टर 7 इसमें हम हार्ट का स्ट्रक्चर और उसके वर्किंग पंपिंग को समझेंगे। जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, हार्ट है, हृदय जिसे हम लोग बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स का बना होता है। जैसे एम्फीबियंस हैं, उनका 3 चैम्बर्स का होता है। फिशेस हैं, उनमें 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ऊपर 2 चैम्बर्स और नीचे सिंगल 1, 2 आनंद और 1 निलय। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जितने भी मैमेलियंस होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। और इन चैम्बर्स का नाम है, ऊपर वाला जो चैम्बर होता है उसे बोलते हैं आलिंद, ऑरिकल, आलिंद या ऑरिकल। और नीचे वाला जो चैम्बर होता है उसे बोलते हैं निलय या वेंट्रिकल। अब ये आलिंद जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये है दायां आलिंद और ये है बायां आलिंद। ठीक इसी तरह से ये है दायां निलय और ये है बायां निलय, वेंट्रिकल। अब बच्चों क्या होता है, ये आलिंद और निलय के बीच में एक वाल्व स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण ये आलिंद कहाँ खुलता है, निलय में। ठीक इसी प्रकार का स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच, आलिंद और निलय के बीच। इसमें 3 डोर्स होते हैं और इसमें 2 डोर्स होते हैं। इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट। इसे कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व, द्विवलनी कपाट। ठीक, अब क्या होता है बच्चों, इसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, किस तरह से आता और जाता है, आवागमन या परिवहन। देखिए बच्चों, यहाँ पे स्टार लाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं SA नोड। SA नोड का क्या फंक्शन होता है, हमारे जो हृदय की जो धड़कन होती है वो यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले दायां आलिंद में पूरे हमारे शरीर से जितना अशुद्ध रक्त होता है या एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर वीना केवा के द्वारा, अग्र और पश्चिम महाशिरा के द्वारा कहाँ आता है, दाएं आलिंद में। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर होगा, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग है। फिर से ध्यान दीजिए, सबसे शुरुआत में दाएं आलिंद में हमारा जो रक्त आता है वो पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीकृत रक्त प्री और पोस्ट वीना केवा अग्र पश्चिम महाशिरा के द्वारा कहाँ आता है, दाएं आलिंद। अब जब ये दायां आलिंद का संकुचन होता है, इस तरह से संकुचन होता है बच्चों, ऐसे जैसे ही दायां आलिंद का संकुचन होता है, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका सरफेस एरिया कम होने के कारण इसमें जो ब्लड भरा हुआ रहता है वो इन वाल्व को खोलते हुए यहाँ से ब्लड कहाँ आ जाता है, यहाँ। ये क्या है बच्चों, निलय या वेंट्रिकल। इसके संकुचन से ब्लड कहाँ आ गया, निलय में आ गया। अब जब निलय में रक्त आ जाता है तो निलय का भी क्या होता है बच्चों, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से होता है। जैसे ही निलय का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसका भी सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे एक दबाव बनता है और इसका जो पूरा ब्लड होता है वो इस नली के द्वारा, इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये पूरा जो रक्त होता है जो निलय में, दाएं निलय में भरा होता है, वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ चला जाता है बच्चों। ये किस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चों, थोड़ा बताइए, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये हमारे शरीर के हैं फेफड़े। तो दायां निलय से पूरा डीऑक्सीजनेटेड रक्त फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पहुंच जाता
हमारे लंग्स या फिर फेफड़े में। यहाँ क्या होता होगा बच्चों, फेफड़े का काम क्या होता है, उसमें क्या भरा रहता है, ऑक्सीजन। तो जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लंग्स में पहुंचता है तो इन लंग्स में से जो नेजल चैम्बर के द्वारा या नोज के द्वारा इसमें क्या आती है, ऑक्सीजन। जैसे ही ये ब्लड यहाँ पहुंचता है तो उस ब्लड में क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन तो मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है, इसी फेफड़े में रहती है, वो नोज के द्वारा हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। और जो पहले से नोज के द्वारा ऑक्सीजन आई रहती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल जाती है और ब्लड को कैसा बना देती है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड। अर्थात फिर से सुनिए, बाएं निगाह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है तो फेफड़े में भरी हुई ऑक्सीजन उस रक्त में मिल जाती है और उस रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो फेफड़े में निकल जाती है और फिर वो फेफड़े से नाक के द्वारा शरीर से बाहर वातावरण में छोड़ दी जाती है। अब क्या हुआ बच्चों, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फुफ्फुस सिरा के द्वारा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी तक पूरा स्ट्रक्चर जो था वो कैसा था, ब्लू कलर का बनाया गया था, नीले रंग का, इसलिए जिससे हम ये दर्शा सकें कि ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, वहाँ ऑक्सीजनेशन हुआ और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ आ जाता है बच्चों, ध्यान दीजिए कहाँ आता है, ये कहाँ आ रहा है, ये है बायां आलिंद। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फुफ्फुस शिरा के द्वारा आया बायां आलिंद में। जैसे ही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ हमने इसे रेड कलर से दर्शाना शुरू कर दिया और ये कब तक रेड रहेगा, देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाते तक। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड रक्त आया फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल, इसे बोलते हैं बायां आलिंद। लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर ये ब्लड, देखिए ये बड़ी सी एक धमनी दिख रही है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। जैसे ही बायां निलय का संकुचन होता है, इसमें भरा हुआ ऑक्सीकृत रक्त या प्योर ब्लड इस महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। कहाँ जाएगा बच्चों, ये शरीर में। और पूरे शरीर में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का उपयोग होगा। उपयोग होने के बाद ऑक्सीजन से क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर से कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फेफड़े, फेफड़े से फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पे वो शुद्ध हो गया है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा और लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाएगा। हमारे हार्ट में दो पार्ट स्पष्ट दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले पार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसीलिए वो रेड से बना है। और राइट साइड वाले पार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसीलिए उसे ब्लू से दर्शाया गया है। एक बार और हम लोग क्या इसके साइकिल को इस साइकिल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, शरीर के अंग से डीऑक्सीजन अशुद्ध रक्त का है, पहली वाली लाइन जो क्या है अशुद्ध रक्त की है और नीचे वाला रेड है वो शुद्ध रक्त का है। सबसे पहले शरीर के
शिरा में, यहाँ से ब्लड कैसा हो गया है, ऑक्सीजनेटेड। फुफ्फुस शिरा से बायां आलिंद, बायां आलिंद से बायां निलय, फुफ्फुस धमनी से गया, फुफ्फुस शिरा से आया, बायां आलिंद में आया, बायां आलिंद से बायां निलय और फिर महाधमनी, बायां निलय से महाधमनी, महाधमनी से कहा जाएगा शरीर के सभी अंगों। अब बच्चों आपको एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली होनी चाहिए थी। आपकी तरफ से प्रश्न आना था, मैडम धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है और शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है, इम्प्योर और प्योर डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन, लेकिन आप बोल रहे हैं फुफ्फुस धमनी में डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त रहता है और फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीजनेटेड, ऐसा कैसे? तो बच्चों हमारे शरीर में केवल एक यही धमनी ऐसी है जो धमनी होते हुए भी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और हमारे शरीर में पल्मोनरी वेन फुफ्फुस शिरा ही एक ऐसी शिरा है जो शिरा होते हुए भी शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड को कैरी करती है। ये एक्सेप्शनल केस है। क्लियर? आइए अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोहरा परिसंचरण, डबल सर्क्यूलेशन, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें कैसा परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, दो बार संचरण मतलब चारों, परि मतलब चारों ओर, संचरण मतलब घूमने वाला, मतलब दो बार घूमने वाला। देखिए जैसा अगर आपने साइकिल को समझा है तो ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। देखिए हमारे हार्ट में दो बार ब्लड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए ये ऐसे यहाँ पर आया, ऐसे नोड के द्वारा कहाँ आया? दायां आलिंद में, दायां आलिंद से दायां निलय और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी, एक बार आया और गया, ये नीला वाला पोर्शन। क्लियर? फिर फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा के द्वारा फिर आया लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी के द्वारा चला गया। आप ध्यान दे रहे होंगे ब्लड कितनी बार आया? एक बार यहाँ आया और गया, दूसरी बार यहाँ आया और गया, यानी दो बार आना और दो बार जाना। इसीलिए हमारे सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है? दोहरा परिसंचरण या डबल सर्क्यूलेशन। अब बच्चों आपको एक और चीज बताने वाली है। हमारे हार्ट के इस आलिंद वाले पोर्शन में एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोला जाता है एस ए नोड। ये क्या है बेटा? एस से है साइनो, ए से ऑरिक्यूलर और नोड मतलब गांठ, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ये क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर में जब रक्त आता है सब जगह से तो यहाँ पर आकर ही खुलता है, और उस जो नलिका के द्वारा यहाँ आके खुलता है, शिरा के द्वारा यहाँ आके खुलता है, उसमें एक कपाट पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। जहाँ खुलता है वहीं से हमारे हृदय की धड़कन शुरू होती है, इसीलिए ऐसे नोड को हृदय धड़कन शुरू करने वाला स्थान भी कहा जाता है। क्लियर? और आपको कुछ ऐसी चीज भी दिख रही होगी इस चित्र में जो नहीं समझाया गया है, वो है बच्चों, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये आपको नहीं समझाया। ये क्या है बच्चों? जैसे ही हमारे हृदय की धड़कन यहाँ से ऐसे नोड से शुरू होती है तो ये आलिंद क्या होता है? संकुचित होता है। इस आलिंद का संकुचन कहाँ जाता है? निलय में जाता है, और जब निलय में जाता है तो पूरे हार्ट का संकुचन और शिथिलन होने लगता है। हार्ट के संकुचन और शिथिलन को एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ से यहाँ तक पतला पतला पाया जाता है, वो पूरे हार्ट तक फैला रहता है, इस तरह से पूरे हार्ट में फैला रहता है। इसका काम क्या होता है? जो ऐसे नोड से हमें जो संकुचन या धड़कन शुरू होती है उसको यहाँ से एकत्रित करके यहाँ तक पूरे हार्ट तक पहुंचाया जाता है।
परकीजे फाइबर का यही काम होता है, धड़कन को पूरे हृदय तक फैलाना और उसको कहाँ से लेना, SA नोड से। एक चीज और समझाने वाली है बच्चों, अभी तक आपने किस तरह से समझा, ऑरिकल, वेंट्रिकल, फुफ्फुस धमनी, फेफड़े, फुफ्फुस सिरा, बायां आलिंद, बायां निलय और महाधमनी। आपने किस तरह से समझा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये दोनों है। लेकिन बच्चों इस चीज पर भी ध्यान दीजिएगा कि आलिंद जो होते हैं, चाहे वो दायां आलिंद हो या बायां आलिंद हो, ये दोनों एक साथ संकुचित होते हैं, समझिएगा। और दायां निलय, बायां निलय, ये दोनों एक साथ संकुचित होते हैं, ये दोनों एक साथ संकुचित होते हैं, ये दोनों एक साथ। और जब ये संकुचित होता है, मतलब दायां आलिंद और बायां आलिंद जब संकुचित होता है, तो दायां निलय और बायां निलय शिथिल होता है। शिथिल मतलब डाइवर्ट और संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टैंड। दायां और बायां आलिंद के संकुचन से के समय निलय शिथिल होता है और शिथिल के संकुचन के समय आलिंद शिथिल होता है, अर्थात ये अल्टरनेट चलता है, इनके संकुचन से ये शिथिल होते हैं और इनके संकुचन से ये शिथिल होते हैं। और जब ये दोनों एक साथ संकुचित होंगे, ये ऐसे, ये देखिए बच्चों, ये ऐसे है, ऐसे, जैसे ही ये संकुचित होंगे तो आप बताइए क्या होगा, यहाँ का ब्लड यहाँ आएगा इन ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा, और यहाँ का वाल्व यहाँ आए, यहाँ का ब्लड यहाँ आएगा बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। ब्लड सेपरेट ही रहेगा, यहाँ पे सेप्टा रहता ही है, लेकिन ब्लड एक साथ आलिंद से निलय में आएगा। अब जब निलय का संकुचन होगा, जब निलय का संकुचन होगा तो ये ब्लड, इम्प्योर ब्लड फुफ्फुस धमनी में जाएगा और प्योर ब्लड कहाँ जाएगा बच्चों, अभी तक आप समझ गए होंगे, कहाँ जाएगा, महाधमनी में, पूरे शरीर। समझ गए हैं, आगे बढ़े हैं। अब आप लोगों ने एक और चीज सुनी होगी, कभी कभी कोई पेशेंट बोलते हैं कि उन्हें क्या लगाया गया है, पेस मेकर। अब ये पेस मेकर क्या होता है, क्या होता है बच्चों, कभी कभी उम्र बढ़ने पर, सामान्यतः उम्र बढ़ने पर या कभी कभी कुछ और कारणों से भी हमारा जो SA नोड है ये काम करना बंद कर देता है। जब ये काम नहीं कर पाता है तब इसकी जगह आर्टिफिशियल बनाया हुआ ये नोड लगाया जाता है, जो SA नोड का काम करता है। एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसे हार्ट के बाहर लगाया जाता है, जिससे वो हृदय की धड़कन को शुरू कर देता है। जिनका हार्ट कम काम करता है या ऐसे नोड काम नहीं करता है, उस समय यहाँ पे क्या लगाया जाता है बेटा बच्चों, पेस मेकर यंत्र। ये पूरा वही काम लंबे समय तक कर सकता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक और सुना होगा, धड़कन। क्या होती है बेटा धड़कन? हमारे हृदय की धड़कन कितनी होती है आपको सबको पता होगा, सभी बच्चे जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कितना होता है हमारे हृदय का धड़कन? 72 टाइम्स पर मिनट। कब होता है? हेल्दी पर्सन, हेल्दी यंग मैच्योर पर्सन का, मेंस और वुमेन्स का। लेकिन जो बच्चों का होता है उनकी हृदय की धड़कन ज्यादा होती है, बुजुर्गों की थोड़ा कम होती है। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, दौड़ने पर या कभी कभी जल्दी जल्दी काम करने से हमारे हृदय की धड़कन थोड़ा बढ़ जाती है। और अगर हम आराम करते हैं तो थोड़ा कम भी हो सकती है, सामान्यतः नॉर्मल रहती है। नॉर्मल हृदय की धड़कन कितनी होनी चाहिए बच्चों? 72 टाइम्स पर मिनट। अंडरस्टैंड? हमें धड़कन कब सुनाई पड़ती है बच्चों? जब क्या होता है, जब ब्लड यहाँ से इसमें जाता है फुफ्फुस धमनी में, यहाँ से महाधमनी में जाता है,
तो ये वाल्व जो होते हैं, इसके अंदर में वाल्व होते हैं, इन वाल्वों के बंद होने के कारण हमें एक आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज कैसी होती है? लपटप लपटप लपटप, LUPDUP DUP, लपटप लपटप। वही ध्वनि जो होती है वही हमारी क्या होती है? हृदय की धड़कन। क्लियर है बच्चों? एक और चीज है, आप लोगों ने सामान्यतः सुना होगा, देखा होगा, BP सुना है? BP या रक्तदाब। जैसे मैं ही अगर आप लोगों से कुछ अभी प्रश्न पूछ दूं तो आप लोग घबरा जाते हो, आपका BP बढ़ जाता है। कभी गुस्से में लोगों को आपने सुना होगा उसका BP बढ़ गया है, तो ये होता क्या है? एक्चुअली क्या होता है? ये भी हृदय हमारे हार्ट से रिलेटेड ही होता है। क्या होता है? जब हमारे हृदय से धमनी, हमारे हृदय से क्या रहता है? रक्त जाता है। जब ये धमनियों में जाता है तो जैसे ही निलय संकुचन के समय जैसे ही ये ब्लड कहाँ जाता है? धमनी में जाता है। तो जिस दबाव से जाता है, निलय के संकुचन के कारण जिस दबाव से ये ब्लड जाता है, उस दबाव को क्या बोलते हैं? रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, या सामान्यतः इसे बोला जाता है BP। क्लियर है? ये BP कितना होता है? 180/80 mmHg। मतलब मरकरी पारा में इसे नापेंगे तो कितना होगा? 180 mm ऊपर वाला और 80 mm नीचे। लब डब दो ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसी को ये दर्शाता है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार पूरा समराइज करें शॉर्ट में, विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स। ओके, ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड पूरे शरीर से आता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स में। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन ब्लड में जुड़ जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुफ्फुस शिरा के द्वारा आता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल के संकुचन से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल के संकुचन से आयोटा या महाधमनी में पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है।